नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पावर पेजेस में, जिसमें आप सुनते हैं पावरफुल किताबों की चैप्टर वाइज समरी, जिससे आपको हर किताब को गहराई से समझने में मदद मिलती है। तो यह रही इकिगाई किताब के चैप्टर 4, जिसका टॉपिक है फाइंडिंग फ्लो इन एवरीथिंग यू डू, यानी हर काम में फ्लो पाना की दिलचस्प, प्रेरणादायक और आकर्षक हिंदी समरी। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि कैसे हम अपने दैनिक जीवन और कार्यों में गहरे ध्यान, आनंद और संतोष की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, जिसे जापानी दर्शन में फ्लो कहा गया है। तो फ्लो है क्या? व्हाट इज फ्लो? फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से अपने कार्य में डूब जाता है, समय का एहसास खत्म हो जाता है और बाहरी दुनिया से संपर्क टूट जाता है और केवल कार्य ही केंद्र में होता है। मिहाई चिकसेंटमिहाई नामक मनोवैज्ञानिक ने इस शब्द को प्रसिद्ध किया। उन्होंने बताया कि जब इंसान फ्लो की स्थिति में होता है तो वह सबसे ज्यादा रचनात्मक, खुश और संतुष्ट महसूस करता है। दोस्तों, फ्लो की स्थिति आती कैसे है? फ्लो तब आता है जब कार्य आपके कौशल और चुनौती के बीच संतुलन में हो। आप कार्य में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि समय और स्थान का होश ही नहीं रहता। कार्य न तो बहुत ज्यादा आसान हो कि बोर ही हो जाएं, और न इतना मुश्किल हो कि उससे डर लगने लगे। उदाहरण के तौर पर, एक चित्रकार जब पेंटिंग में डूबा हो, एक लेखक जब लिखने में इतना व्यस्त हो कि समय का होश ही ना रहे, एक कारीगर जब लकड़ी की मूर्ति बनाते हुए पूरी तरह उस कला में लीन हो, तो ये सभी फ्लो की स्थिति में होते हैं। फ्लो और इकिगाई में क्या संबंध है? इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य। अगर हम रोज अपने इकिगाई के अनुसार काम करते हैं और उस कार्य में फ्लो की स्थिति प्राप्त करते हैं, तो हमारा जीवन अधिक पूर्ण और संतोषजनक बनता है। इकिगाई सिर्फ बड़े उद्देश्यों के लिए नहीं होता, बल्कि रोज के छोटे छोटे कार्यों में भी फ्लो पाकर हम इकिगाई को महसूस कर सकते हैं। फ्लो के लिए जरूरी शर्तें क्या हैं? फ्लो की स्थिति को पाने के लिए कुछ बातें बेहद जरूरी होती हैं, जैसे स्पष्ट उद्देश्य होना, एक क्लियर गोल का होना, कार्य का उद्देश्य बिल्कुल साफ हो, जैसे कि मुझे आज यह लेख पूरा करना है। तत्काल फीडबैक, यानी कि इमीडिएटली मिलने वाला फीडबैक, आपको अपने कार्य का असर तुरंत समझ में आए, जैसे एक शेफ स्वाद चखकर जानता है कि पकवान सही बना है या नहीं। कौशल और चुनौती का मेल, यानी स्किल चैलेंज बैलेंस, न बहुत आसान कार्य हो और न ही बहुत मुश्किल। ध्यान की गहराई, डीप कंसंट्रेशन, बिना किसी बाधा या डिस्टरबेंस के कार्य करना। फ्लो पाने के आसान तरीके क्या क्या हैं? अब सवाल उठता है, हम इस फ्लो को रोजाना अपने जीवन में कैसे ला सकते हैं? तो पहला पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन हटाना। मोबाइल, सोशल मीडिया और नोटिफिकेशन को सीमित करें। दूसरा है एक बार में एक ही कार्य करें, यानी कि सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग फ्लो की सबसे बड़ी दुश्मन है। तीसरा पॉइंट है छोटे छोटे लक्ष्य बनाएं। हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण के तौर पर, पहले 500 शब्द लिखूंगा, फिर थोड़ी देर आराम। चौथा पॉइंट है रोजाना फ्लो के लिए समय तय करें। एक निश्चित समय तय करें जब आप बिना बाधा के अपना सबसे रचनात्मक कार्य करें। फ्लो के फायदे क्या क्या हैं? फ्लो से तनाव में कमी आती है, काम में गहराई आती है, आत्मसंतोष महसूस होता है, मानसिक शांति महसूस होती है, रचनात्मकता में वृद्धि आती है और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है। फ्लो का अनुभव करने वाले लोग आमतौर पर अपने जीवन से अधिक संतुष्ट होते हैं और कम डिप्रेशन में जाते हैं। जापानी संस्कृति में फ्लो का स्थान क्या है? जापान के ओकिनावा जैसे क्षेत्रों में, जहां लोग लंबा और खुशहाल जीवन जीते हैं, वहां के लोग अक्सर ऐसे कामों में लीन रहते हैं जो उन्हें फ्लो की स्थिति में ले जाते हैं, चाहे वह बागवानी हो, कढ़ाई बुनाई हो या फिर मछली पकड़ना हो। वे अपने काम को कर्म नहीं, आनंद मानते हैं। काम से जुड़ी फ्लो गतिविधियां। आपके इकिगाई से जुड़े कामों में फ्लो लाने के लिए आप ये कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर 1 घंटा एकाग्रता वाला काम करें। कोई नई चीज सीखना शुरू करें।
पेंटिंग, संगीत, लेखन, योग, इनमें से कोई भी गतिविधि अपनाएं। अपनी हॉबी को शुद्ध आनंद के लिए करें, न कि पैसे के लिए। जीवन को फ्लोफुल कैसे बनाएं? पहला पॉइंट है, अपने अंदर झांकें। कौन से काम करते हुए आप समय भूल जाते हैं? दूसरा, रोज उन्हें थोड़ा थोड़ा करें। तीसरा, धीरे धीरे अपने इकिगाई के अनुरूप जीवन गढ़ें। एक दिन नहीं, हर दिन फ्लो में जीना ही असली इकिगाई है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या है? इस अध्याय ने हमें यह समझाया कि फ्लो कोई जादू नहीं है, बल्कि एक अभ्यास है। हर कोई इसे अपने जीवन में ला सकता है। जरूरत है बस ध्यान, अनुशासन और अपने इकिगाई को खोजने की। आखिरकार जब आप उस कार्य में लीन होते हैं जिसे आप प्रेम करते हैं और जिसमें आप अच्छे हैं, वहीं से जीवन को गहराई और उद्देश्य मिलता है। तो चलिए आज से अपने हर कार्य में फ्लो में लेकर आए और अपने इकिगाई की ओर एक और कदम बढ़ाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आज की चैप्टर समरी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले चैप्टर की समरी के साथ। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।